Hi guys and welcome back to Inquisitive Thinking. I hope wherever you are you're having a pretty wonderful day. Topic of our today's video is how to read and solve word problems that specifically involves quadratic equations. Since recently हमने ये टॉपिक कवर किया है. मैंने इससे पहले एक और वीडियो अपलोड की थी हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो आप ये कह सकते हो कि ये वीडियो उस वीडियो का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें वी आर गोइंग टू सी हाउ टू रीड द प्रॉब्लम एज वेल. तो मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो आउट. उसमें हमने बात की है हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स. हमारा आज के वीडियो में फोकस रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे. सो प्री रिक्विजिट्स, राइटिंग मटेरियल एंड प्लीज स्टे डिस्ट्रैक्शन फ्री फॉर द इंटायर लेंथ ऑफ दिस वीडियो. अगर आपके पास ये दोनों प्री रिक्विजिट्स अवेलेबल हैं देन लेट अस स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी गेट टू द डिजायर्ड रिजल्ट with respect to the word problem which you are provided with. So first you read the word problem, then after that you solve it, which gets you to your desired result. ठीक है. Now what should be the aim of reading a word problem, जो कि हमारा इस वीडियो का मेन फोकस है. हमारा एम क्या होना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम को रीड करने का? एम इज टू एक्सट्रैक्ट टू थिंग्स. फर्स्ट इज व्हाट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड सेकंड इज व्हाट टू फाइंड. और थर्ड क्वेश्चन इज हाउ शुड वी रीड अ वर्ड प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड ऑब्वियसली आप सबको आता है वर्ड प्रॉब्लम रीड करना. बट टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर रीडिंग अ वर्ड प्रॉब्लम in order to solve it. We are going to break the reading process into two parts. First part is called inspectional reading and second part is called analytical reading. तो inspectional reading क्या है? Can also be called surface reading या फिर initial reading. Second is here we read the question for the first time. जब आपको क्वेश्चन पहली बार दिया जाता है you read the question for the first time. Aim is to understand the problem type which can be of age, area, speed, etc. और बहुत सारे प्रॉब्लम टाइप्स हैं जो आप बाद में डील करोगे. आप जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम टाइप्स मिलते हैं. नो नीड टू गो फर्दर अहेड इन दिस रीडिंग. वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम टाइप, बस आपका इंस्पेक्शन रीडिंग का जो मेन मोटिव है वो ख़त्म हो चुका है. एंड इट हार्डली टेक्स 1 to 2 surface reading to understand the problem type. So now we are coming to analytical reading. This comes after the accomplishment of problem type. जब हमने accomplish कर लिया है कि problem type कौन सी है हमारी. First we'll break the problem into smaller parts. फिर उसके बाद हम identify करेंगे quantities जो कि known से unknown होती हैं in those parts, जो हमने सब part अभी break किए हैं. Third point है look for the words like is, more than, less than, difference between, sum of, etc. इनको हम connectors कहते हैं. चलो, these will later help us to construct relation between the knowns and the unknowns. And last is identify what is particularly being asked in the problem. हमें सवाल में पूछा क्या जा रहा है कि desired result क्या है, क्या चाहिए हमको एंड में. तो now it's time to employ these techniques while reading a question. तो हमको एक सैम्पल क्वेश्चन गिवन है सामने. Difference of squares of two numbers is 180. Square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो आप वीडियो पॉज कर लो, आप इस क्वेश्चन को एक दो बार खुद पढ़ो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर हम चालू करेंगे वीडियो. तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन रीडिंग, जो कि आपने एक दो बार ऑलरेडी कर ली होगी, हमको पता लगता है कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन रीडिंग वी सॉ दैट दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स एंड वन इज बिगर दैन द अदर. सो वी कैन से दैट दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स टू नंबर्स. ठीक है, हमने अकम्प्लिश कर लिया कि जो हमको प्रॉब्लम टाइप गिवन है ये नंबर टाइप प्रॉब्लम है एक. ड्यूरिंग एनालिटिकल रीडिंग हमारा फर्स्ट स्टेप था ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स फर्स्ट. तो हमने प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में, कई सारे स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स ब्रेक इज़ 180. ब्रेक द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर ब्रेक इज़ 8 times द लार्जर नंबर ब्रेक एंड फाइंड द टू नंबर्स. तो हमने जितने यहाँ पे ब्रेक्स किए हैं, हर ब्रेक के अंदर अब हमारा सेकंड स्टेप में होगा आइडेंटिफाई करनी है क्वांटिटीज़ जो कि नोन एंड अननोन है इन द प्रॉब्लम इन दीज सब पार्ट्स. तो हेयर स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर अननोन, इट मीन्स बोथ ऑफ द नंबर्स आर अननोन एंड 180 इज़ द नोन क्वांटिटी. ठीक है. हेयर 8 इज़ ऑल्सो विजिबल कॉन्स्टेंट विच इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ कनेक्टर दैट इज़ 8 times. ये 8 times लिखा है
तो 8 टाइम्स इवन दो आपको लग रहा है कांस्टेंट है, विजिबल कांस्टेंट है, बट ये एक पार्ट ऑफ कनेक्टर है, दैट इज 8 टाइम्स. थर्ड स्टेप सेज आइडेंटिफाई कनेक्टर्स इन द प्रॉब्लम. वी हैव आइडेंटिफाइड द कनेक्टर्स जो कि है इज डिफरेंस ऑफ एन 8 टाइम्स. एंड हमारा फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द प्रॉब्लम. तो हमको राइट अवे पूछा गया है कि फाइंड द टू नंबर्स. इट इज़ ऑलरेडी बीइंग एक्सप्लिसिटली आस्क्ड राइट अवे, आस्क्ड इन द प्रॉब्लम टू फाइंड द टू नंबर्स. तो अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ, या डिफरेंस भी नहीं, अगर मैं इन दोनों को डिफाइन करता हूँ सामने सामने रख के, इंस्पेक्शनल रीडिंग एंड एनालिटिकल रीडिंग को, तो इसको हम कहते हैं सरफेस रीडिंग, इंस्पेक्शनल रीडिंग को, एंड इनिशियल रीडिंग भी कहते हैं कई बार. रीडिंग प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट टाइम, एम इज़ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम टाइप. एंड इस स्टेप में हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस ये अकम्प्लिश करना है कि प्रॉब्लम टाइप क्या है. वंस वी हैव अकम्प्लिश्ड इट, हमारा इंस्पेक्शनल रीडिंग का जो मेन मोटिव है ख़त्म हो चुका है. नाउ कमिंग टू एनालिटिकल रीडिंग, यहाँ पे हम प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे स्मॉलर पार्ट्स में. फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे क्वांटिटीज़ एंड वेरिएबल्स इन दीज स्मॉलर पार्ट्स. फिर हम चेक करेंगे कि कनेक्टर कौन कौन से गिवन है हमको क्वेश्चन के अंदर. एंड देन लास्ट में आइडेंटिफाई व्हाट इज़ पर्टिकुलरली बीइंग आस्क्ड इन द वर्ड प्रॉब्लम. तो ये इन दोनों एनालिटिकल रीडिंग और इंस्पेक्शनल रीडिंग का मोटिव है, स्टेप बाय स्टेप. इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लो, समझ लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. एक चीज़ बहुत अच्छी है नोटिस करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, इवन दो वी हैव नॉट स्टार्टेड सॉल्विंग, अभी तक हमने कोई पेन नहीं उठाया, कोई कैलकुलेशन नहीं की है, द मेजर पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन हैज़ ऑलरेडी बीन डन. नाउ इट्स टाइम टू पिक अप अ पेन and write all the information in the ordered manner to make the equations and then finding its roots. तो steps to solve a word problem. अब हमारा रीडिंग पोर्शन ख़त्म हो चुका है, हमने रीड कर लिया वो प्रॉब्लम. अब हमारा पोर्शन चालू होता है सॉल्यूशन का, वेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम. फर्स्ट इज असाइनिंग सूटेबल लेटर्स टू वेरिएबल्स. सेकेंड इज कंस्ट्रक्ट रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूजिंग कनेक्टर्स, जो आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं. थर्ड इज कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है. एंड देन फोर्थ, फाइंड सॉल्यूशंस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सब्सिक्वेंटली गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट. एक चीज़ नोट करने के लिए है, वी नीड टू मेक श्योर दैट द सॉल्यूशन ऑफ द ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम. जो हमको प्रॉब्लम गिवन है, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आए हैं, रूट्स आए हैं, वो उस प्रॉब्लम के साथ रेलेवेंट होने चाहिए. अगर नहीं है तो हम फिल्टर आउट कर देंगे वो सॉल्यूशंस जो रेलेवेंट नहीं है, जो कि इररेलेवेंट है. तो हमारी प्रॉब्लम थी द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180. द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स. तो रीडिंग करते टाइम हमने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिए है कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है एंड हमसे पूछा क्या गया है. नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन सेज असाइनिंग सूटेबल लेटर्स टू वेरिएबल्स. तो लेट अस असाइन लेटर्स टू बोथ नंबर्स, सिंस बोथ ऑफ देम आर अननोन क्वांटिटीज, वेरिएबल्स हैं, तो हमने दोनों को नंबर असाइन कर दिए. फर्स्ट नंबर को हमने x असाइन कर दिया एंड सेकंड नंबर को हम y कह रहे हैं. एंड यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन y, सिंस ऑलरेडी हमको मेंशन किया है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है. सेकेंड स्टेप सेज कंस्ट्रक्ट रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूजिंग कनेक्टर्स. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180. तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स बोला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180. सिंस डिफरेंस ऑफ वॉज अ कनेक्टर, तो यहाँ से हमको एक कंडीशन मिल गई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180. इक्वेशन मिल गई, सॉरी. नाउ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. इट मीन्स स्मॉलर नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के 8 टाइम्स है. स्मॉलर नंबर इज वाई, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, दैट इज 8 इंटू एक्स. Our third step is construct quadratic equation using suitable substitutions. तो ये हमको दो इक्वेशंस मिले थे पिछले स्टेप से, तो हम यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे लेफ्ट वाली इक्वेशन में, जो यहाँ पे हमको इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180. तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, एंड थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दिस इज आवर डिजायर्ड इक्वेशन. Our fourth step is find solutions of quadratic equation. Subsequently,
गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। आपको अगले स्टेप्स देखने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको, तो यू कैन फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन गेट टू द रिजल्ट। तो हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के बाद x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0 बनता है। फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट रूट्स आर माइनस 10 एंड 18, बट ये केवल रूट्स निकले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम के साथ रेलिवेंट है कि नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि लार्जर नंबर इज ईदर माइनस 10 और 18 सिंस बोथ ऑफ देम सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वी हैव टू चेक विच ऑफ देम इज रेलिवेंट टू द गिवन प्रॉब्लम। ये बहुत ज़रूरी है स्टेप चेक करना। फर्स्ट केस में जहाँ पे x माइनस 10 है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10 जो कि है माइनस 80, बट वी ऑल नो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे वो एक नेगेटिव नंबर बनता है। इट मीन्स यहाँ पे हम x इज इक्वल टू माइनस 10 को एक वैलिड सोल्यूशन नहीं मानेंगे। और सेकेंड केस इज x इज इक्वल टू 18। अगर x इज इक्वल टू 18 पे हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 करते हैं, तो ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। आप वीडियो पॉज करके इसको चेक कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, 8 और 18 को इनके प्राइम फैक्टर्स के पावर्स में मैंने एक्सप्रेस किया, दैट्स इट। यहाँ से मुझे थोड़ा इजी लगता है कैलकुलेट करना, सिंस मैं 2 पावर को इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ डिवाइड करके, मुझे प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, सो y कैन ईदर बी प्लस 12 और माइनस 12। सो टू नंबर्स आर ईदर 18 एंड 12 और 18 एंड माइनस 12। तो इन दोनों हम रिजल्ट को चेक करते हैं क्या ये गिवन प्रॉब्लम के साथ दोबारा सेटिस्फाई हो रही है सारे कंडीशंस के साथ कि नहीं। तो अगर x इज इक्वल टू 18 है और y है माइनस 12, तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो हम चेक करते हैं क्या 18 स्क्वायर माइनस माइनस 12 स्क्वायर 180 बनता है कि नहीं। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे सिंपली आपको 180 मिल जाएगा। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो वेरीफाइड है। नाउ सेकंड कंडीशन इज स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर दैट इज हियर माइनस 12 इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो माइनस 12 होल स्क्वायर इज 144 एंड 8 इंटू 18 इज ऑल्सो 144। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी वेरीफाइड है यहाँ पे। अब अगर मैं x को 18 और y को 12 लेके चलता हूँ तब भी अगर आप चेक करोगे तो दोनों कंडीशंस वेरीफाइड होंगी। इट मीन्स इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो सवाल पूछा गया था फाइंड द टू नंबर्स, वो 18 एंड माइनस 12 हो सकते हैं या फिर 18 एंड प्लस 12 भी हो सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि इस प्रोसेस की रीडिंग एंड सॉल्विंग प्रोसेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस टाइम आप अपनी कॉपी और पेन रेडी रखो, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आता है आप अपने रेलेवेंस के अकॉर्डिंग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले रीडिंग देन आफ्टर दैट सॉल्विंग। सो आवर क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 kilometers would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 kilometers per hour more. Find the original speed of the train. So during inspection reading of the problem, we saw that this problem involves a moving train which is covering a certain distance at different speeds in different times. हमको ये देखने को तो मिल गया साफ साफ। So we can say that this is a speed time distance type problem. बस इंस्पेक्शन रीडिंग में हमारा बस यही मोटिव था कि हमको प्रॉब्लम टाइप बताना था। प्रॉब्लम टाइप पता लग गया है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग के अंदर फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो मैंने प्रॉब्लम को इस तरीके से ब्रेक किया है। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ब्रेक फॉर 360 kilometers ब्रेक would have taken 48 minutes less break to travel the same distance break if its speed were 5 kilometers per hour more break find the original speed of the train। अब मैंने जो यहाँ ब्रेक किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरीके से ब्रेक करो। आप में भी और छोटे ब्रेक्स ले सकते हो, आप में भी बड़े ब्रेक ले सकते हो, बट कोशिश करना बहुत बड़े भी ब्रेक्स ना हो और बहुत छोटे भी ब्रेक्स ना हो, नहीं तो क्वेश्चन की रेलेवेंस ख़त्म हो जाती है। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाइंग क्वांटिटीज़ नोन्स एंड अननोन्स इन द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेयर 360 kilometers
इज़ अ नोन क्वांटिटी, ये एक नोन क्वांटिटी है. ट्रेन इज़ कवरिंग दिस डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम्स विद डिफरेंट स्पीड्स, सो टाइम एंड स्पीड आर अननोन क्वांटिटीज हियर. यहाँ पे दो केस हैं, एक में स्पीड ज़्यादा है टाइम कम है, और दूसरे में स्पीड कम है टाइम ज़्यादा है. बट दोनों केसेस में हमको टाइम एंड स्पीड नहीं पता, बट हमको 360 किलोमीटर्स पता है कि दोनों केस में इतना ही कवर हो रहा है. तो टाइम एंड स्पीड आर वेरिएबल्स इन दिस गिवन प्रॉब्लम. ऑल्सो 48 मिनट्स एंड 5 किलोमीटर्स पर आवर आर विजिबल कॉन्स्टेंट्स, बट दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कनेक्टर्स, जो कि हम अगले स्टेप में देखेंगे. तो आवर थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग कनेक्टर्स इन द प्रॉब्लम. Here one connector is 48 minutes less, which actually connects time taken to cover 360 kilometers in both case. हमारा सेकेंड कनेक्टर है 5 किलोमीटर्स पर आवर मोर, जो कि यहाँ पे है. 5 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड है, तो ऑब्वियसली ये कनेक्टर कनेक्ट कर रहा है स्पीड्स को इन डिफरेंट केसेस. थर्ड, द फ्रेज सेम डिस्टेंस मीन्स इन बोथ केसेस ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर्स, वो हमको दिख ही रहा है. Now fourth, what is being asked in the problem, जो कि दोबारा एक्सप्लिसिटली पूछा गया सामने सामने. फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो ओरिजिनल स्पीड निकालने को पूछ रहे हैं हमको. ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं. हमने रीड कर लिया सब कुछ, हमने एनालिटिकल रीडिंग कर लिया, हमने इंस्पेक्शन रीडिंग कर ली है, हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है. अब हमारा टाइम है इन्फॉर्मेशन को पेन डाउन करके सॉल्यूशन निकालने का. फर्स्ट विल असाइन सूटेबल लेटर्स टू द वेरिएबल्स. Let the original speed of the train be x kilometers per hour and let time taken to cover 360 kilometers with x kilometer per hour speed be y hours. तो हमने ओरिजिनल स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन हमने फर्स्ट केस में मान लिया y किलोमीटर्स पर आवर, जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है. नाउ नोट दैट स्पीड एंड टाइम फॉर सेकेंड केस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट केस, सो देर इज़ नो नीड टू टेक देम एज सेपरेट वेरिएबल्स, क्योंकि वो कनेक्टर से कनेक्टेड है तो उनको सेपरेट वेरिएबल्स देने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड स्टेप सेज कंस्ट्रक्ट रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूजिंग कनेक्टर्स. तो हमारा फर्स्ट केस है जिसमें हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लेके चलेंगे. तो स्पीड है x किलोमीटर्स पर आवर जो हमने कंसिडर की है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर्स एंड टाइम टेकन इज y आवर्स. सो x इज इक्वल टू 360 अपॉन y. फर्स्ट केस से हमको एक ये इक्वेशन मिल गई है. नाउ सेकंड केस से स्पीड इन दिस केस इज़ 5 किलोमीटर्स पर आवर मोर दैन द ओरिजिनल. ओरिजिनल x थी तो अब 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी. तो अब जो स्पीड हो गई है वो x प्लस 5 किलोमीटर्स पर आवर हो गई है. नाउ टाइम टेकन इन दिस केस इज़ 48 मिनट्स लेस दैन द ओरिजिनल. तो ओरिजिनली हमने ओरिजिनली y आवर्स टाइम टेकन था, अब 48 मिनट्स लेस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सिंपल डिवीजन बाय 60. तो 48 अपॉन 60 इज़ 4/5 आवर्स. तो मैं लिख दूंगा इस केस में जो टाइम टेकन है दैट इज़ y माइनस 4/5 आवर्स. सो यहाँ पे हमको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन y माइनस 4/5. हमको अब दो इक्वेशन मिल गई हैं जो कि इन ब्लू बॉक्सेस में है. अब थर्ड स्टेप हमारा है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस. तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सामने सामने लिख लेंगे. x इज इक्वल टू 360 अपॉन वाई एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन वाई माइनस 4/5. मैं x इज इक्वल टू 360 अपॉन वाई को y इज इक्वल टू 360 अपॉन x भी लिख सकता हूँ. यहाँ से मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y की वैल्यू राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन में y में. तो अब मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन x माइनस 4/5. नेक्स्ट स्टेप में मैं 4 कॉमन निकाल लूँगा डिनोमिनेटर में से, तो अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 90 अपॉन x माइनस 1/5 एंड 360 अपॉन 4 एलिमिनेट हो जाएगा 4, ऊपर 90 बच जाएगा. तो अल्टीमेटली मुझे जो इक्वेशन मिलती है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद x प्लस 5 इज इक्वल टू 90 अपॉन x माइनस 1/5. यहाँ से मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है एंड मैंने ये एक्टिविटी आपके ऊपर छोड़ दी है. अब तो आप लोग एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँच सकते हो आराम से. सो आपकी इक्वेशन आनी चाहिए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0.
अब हमारा लास्ट स्टेप है फाइंड सॉल्यूशंस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब्सिक्वेंटली गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट। अच्छा, सॉल्यूशन एंड डिजायर्ड रिजल्ट डिफरेंट है, क्यों अभी हम देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल यहाँ पे मुझे फैक्टर दिख रहे हैं, फैक्टराइज कर सकता हूँ। मैंने 5x को लिख दिया 50x माइनस 45x, क्योंकि 50 इंटू माइनस 45 माइनस 2250 बनता है। 50x माइनस 45x 5x बनता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आफ्टर फैक्टराइजेशन मुझे दो फैक्टर मिलते हैं, x माइनस 45 इंटू एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से मुझे दो रूट्स मिलते हैं, दो सॉल्यूशन मिलते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू माइनस 50। अब since x represent speed of the train, it cannot be a negative quantity, so we will not consider x is equal to minus 50 as a valid solution of this problem। मैंने कहा था कि solution of quadratic equation and desired result हमेशा सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमको solution की validity चेक करनी पड़ती है problem के साथ। तो x cannot be a negative quantity since speed cannot be negative, we are not considering x is equal to minus 50 as a valid solution for this problem। So the original speed with which train was traveling is 45 kilometers per hour and time taken to cover 360 kilometers। सिंपल आप फॉर्मूला लगाओ, आपको 8 आवर्स मिलेगा। मतलब 360 किलोमीटर्स कवर करने के लिए गाड़ी अगर ट्रेन अगर 45 किलोमीटर्स पर आवर से ट्रैवल कर रही है तो उसको 8 आवर्स लगेंगे। ठीक है, वी कैन इवन वेरीफाई दिस क्वांटिटीज दिस वैल्यूज विद केस 2। स्पीड जब 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, दैट इज़ 50 किलोमीटर्स पर आवर, तब हम कैलकुलेट करते हैं टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर्स। तो 360 अपॉन 50 इज इक्वल टू 7.2 आवर्स। मतलब सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, अगर स्पीड फर्स्ट केस से 5 किलोमीटर्स पर आवर ज़्यादा है, मतलब 45 प्लस 5 50, तो टाइम कितना लगेगा 7.2 आवर्स। अच्छा, अब हमको एक और कंडीशन दे रखी थी कि टाइम फर्स्ट केस से 48 मिनट्स लेस लगेगा। तो फर्स्ट केस से 48 मिनट्स लेस करने के बाद 7.2 आवर्स आना चाहिए। दिस टाइम शुड बी इक्वल टू 48 मिनट्स लेस दैन 8 आवर्स। अगेन 8 माइनस 4/5 दैट इज 7.2 आवर्स। तो हमने 45 x इज इक्वल टू 45 को दोनों केसेस के साथ वेरीफाई कर लिया है। सो वी कैन से दैट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर्स पर आवर। सो गाइज दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। बाहर बहुत ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो वेट कर रही हैं आपका कि आप सॉल्व करो उनको। स्टार्टिंग में मे भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कि अचानक से इतना सब बता दिया, बट आप इस वीडियो को बार बार देखो, ब्रेक कर करके देखो, जहाँ तक आपको समझ आ रहा है उस मेथड को पहले अप्लाई करो अपने सॉल्यूशन में। एंड पर्सनली मुझे इस प्रोसेस ने बहुत हेल्प किया है। मैं इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करता हूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, सरफेस रीडिंग देता हूँ, देन आफ्टर दैट आई डू द एनालिटिकल रीडिंग, जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। दोनों रीडिंग्स का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। तो ऐसा नहीं है कि एनालिटिकल रीडिंग में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मैं केवल वही करूँगा, सीधे क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही मैं उसको सॉल्व करने लगूँगा। अगर आप प्रॉपर चैनल के साथ चलोगे तो बड़े से बड़ी वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने कुछ नहीं है। हाँ, बट ये है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके के लिए। तो आप जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितने बार आप इस मेथड को ग्राइंड करोगे, उतना ही मेथड शाइन करेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, जहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक चालू करेंगे। Till then, keep solving as many questions as possible and stay inquisitive.